क्लास 6। आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे प्रसिद्ध कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, जिसने आज से 1900 साल पहले भारतवर्ष पर इस उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उसने जो है एक बुद्ध परिषद की स्थापना की थी। वहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग मिलते थे और विभिन्न मुद्दों पर, इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करते थे। उसके दरबार में अश्वघोष नाम का एक कवि रहता था, जिसने बुद्ध की जीवन के बारे में लिखा था। उसकी जीवनी लिखी थी, जिसे बुद्ध चरिता कहा गया। इसके बाद अश्वघोष और दूसरे बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया, जो महायान बौद्ध के नाम से जाना गया, विकसित हुआ या जाना गया। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर पहली विशेषता क्या थी, यानी पहले द बुद्ध's presence was shown in scriptures by using certain signs। कि बौद्ध की जो उपस्थिति थी वो विभिन्न मूर्तियों में चिन्हों के द्वारा दिखाई जाती थी। उदाहरण के लिए, उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, तो मूर्तियों में दिखाया गया है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए उनको दिखाया गया है। नाउ अब जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। इनमें से बहुत सी मथुरा बनी है, जबकि दूसरी जो है तक्षशिला में बनी है। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ से जानकारी लेते हैं। हमारी प्राचीन ऐतिहासिक बुकों से हमें जानकारी मिलती है। दूसरे जो इसमें परिवर्तन दिखाया गया है, सेकंड परिवर्तन क्या दिखाया गया है कि विश्वास था लोगों का बोधिसत्व में विश्वास। दीज वर सपोज टू पर्सन्स। लोगों से ये उम्मीद की जाती थी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन लोगों से उम्मीद की जाती थी, वंस दे अटेंड एनलाइटमेंट, कि एक बार उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, दे कुड लाइव इन कंप्लीट। वे कहाँ पे रह सकते हैं? आइसोलेशन में रह सकते हैं। आइसोलेशन का आपको पता भी होगा, एकांत में और शांति के साथ बैठ के भगवान को मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट इन पीस। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, और फिर भी ऐसा करने की बजाय, दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड, वे संसार में घूमते रह सकते हैं। दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड, ऐसा करते हुए संसार में रह सकते हैं। टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल, लोगों की मदद करने के लिए और लोगों को उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर। बोधिसत्व की पूजा करना बहुत साधारण से प्रसिद्ध हो गया था, साधारण रूप में चला था और फिर ये प्रसिद्ध हो गया था। एंड सेपरेट थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, और यह पूरी तरह सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गया था। बौद्ध धर्म पश्चिम से लेकर साउथ तक, भारत में पश्चिम से लेकर दक्षिण किनारे तक बिल्कुल पूरी तरह फैल गया था। और वहाँ पर बहुत सारी जो गुफाएं हैं, खोखली गुफाएं हैं, पहाड़ों के ऊपर जो खोखली गुफाएं हैं, वहाँ पर साधु सन्यासी रहते थे। इसके बाद है भी, इनमें से कुछ गुफाएं हैं, सम ऑफ दीज केव्स अंडर ऑर्डर्स ऑफ, यानी इनमें से कुछ गुफाओं का निर्माण जो है राजा या रानी के आदेश पर हुआ था। दूसरे अदर्स बाई मर्चेंट्स, या व्यापारियों के निर्देश पर या फार्मर्स के निर्देश पर इनका निर्माण हुआ था। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेज, ये कहाँ पे स्थित होती थी? ये दर्रे के पास होती थी। थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट के पास जो दर्रा होता है वहाँ पे है ये। रोड्स कनेक्टिंग प्रोस्पेरस पोर्ट्स, इन बंदरगाहों को जोड़ने के लिए यहाँ पर सड़क से जोड़ा गया इन गुफाओं को। ऑन द वेस्ट कोस्ट्स, पश्चिमी तट पर कोस्ट विद सिटीज इन द
दक्कन रैन थ्रू दिस पासेज, और दक्षिण में इनको तटों के साथ, शहरों के साथ जोड़ा गया। ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दिस केव मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, और यात्री लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, यात्रा के दौरान इन गुफाओं में आराम फरमाते थे। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म कहाँ का फैला भी? साउथ से ईस्ट की तरफ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, और दक्षिण पूर्व में, जिसमें एशिया और इंडोनेशिया भी शामिल था। ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का पुराना जो स्वरूप है उसको नोन एज थरवेदा, थरवेदा बुद्धिज्म के नाम जाना गया, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है भी क्वेस्ट ऑफ द पिलग्राम्स, तीर्थयात्रियों की प्यास, या हम तीर्थयात्रियों की क्या जो मन में भावनाएं हैं उनके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे सबसे पहला है पिलग्राम्स। पिलग्राम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, और तीर्थयात्री वो महिला और पुरुष होते हैं जो यात्रा करते रहते हैं पवित्र स्थानों की या पूजा करने के लिए वो यात्रा करते हैं। तो हमारे देश के अंदर बहुत से दूसरे देशों के यात्री आए हैं, उनमें से कुछ के नाम बता रहा हूँ मैं। सबसे प्रसिद्ध है भी चाइनीज बौद्ध तीर्थयात्री फाहयान, फाहयान जो कि इस उपमहाद्वीप के अंदर 1600 साल पहले आया था। उसके बाद है ह्वेन सांग, जो कि यहाँ पर 1400 साल पहले आया था। उसके बाद आई किंग है, क्विंग क्वांग है, जो कि यहाँ पर 50 साल पहले आया था। किसके बाद से? ह्वेन सांग के बाद, 50 साल के बाद आया था। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध, उन्होंने यहाँ पर रहने वाले प्रसिद्ध बौद्ध मठों की जीवन के बारे में जाना, यहाँ की यात्राएं की। फिर उसके बाद जो है अर्ली ऑफ दीज पिलग्राम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ जर्नी, यहाँ के शुरू में जो तीर्थयात्री आए उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत के बारे में लिखा है। और आज के लिए इतना है भी।